किराए की माँ हिना प्रेग्नेंट थी और भोला उसे लेकर अस्पताल की ओर जा रहा था। हिम्मत रखो हिना, अस्पताल आने ही वाला है। कुछ ही देर में अस्पताल आ जाता है। डॉक्टर, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, जल्दी से डिलीवरी करवा दीजिए। फौरन हिना को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। ओह माय गॉड, इसकी हालत तो बहुत नाजुक है, फौरन सर्जरी करना होगा। कुछ ही देर में डॉक्टर ऑपरेशन शुरू कर देता है। बहुत तकलीफ के बाद हिना की कोख से एक छोटी सी बच्ची का जन्म होता है, लेकिन अफसोस कि डॉक्टर हिना को नहीं बचा पाया। बिटिया का जन्म हुआ है, लेकिन अफसोस हम माँ को नहीं बचा पाए। ये सुनकर भोला टूट जाता है। बेटी, आज से मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरा बाप हूँ। भोला कितना अच्छा है जो माँ और बाप दोनों का फर्ज अदा कर रहा है ना? हाँ, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। माँ के बिना सारा संसार सूना हो जाता है। बेटे, तेरी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। माँ, यही मेरी किस्मत है। अब कुछ भी करके हिना की निशानी को बड़ा करना है। एक बात कहूँ बेटे, हिना की याद में तू अकेला जी सकता है, लेकिन ये छोटा सा बच्चा बिन माँ के कैसे जी सकता है? मैं चाहती हूँ तू दूसरी शादी कर ले। नहीं माँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। अपने लिए ना सही, अपनी इस बेटी के लिए तो कर ले। इसे माँ की सख्त जरूरत है। माँ की जिद के आगे भोला को झुकना पड़ा और भोला दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया। बेटे, रामपुर वाले दीनदयाल जी की बेटी बड़ी सुशील है। मैं आज ही उनसे शादी की बात करती हूँ। ठीक है माँ। कुछ ही देर बाद माँ ने दीनदयाल जी से रिश्ते की बात कर ली और अगले ही दिन दीनदयाल जी ने उन्हें अपने घर पर बुलाया। दीनदयाल जी, आप तो जानते ही हैं कि डिलीवरी के दौरान ही भोला की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त भोला की बच्ची को एक माँ की जरूरत है। आपने सही कहा, मैं इसीलिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। भाभी जी, आपका पति मेरा दोस्त था, इसलिए माफी के साथ कहता हूँ कि मैं ये रिश्ता नहीं कर सकता। आप मना क्यों कर रहे हो भाई साहब? आखिर मेरे बेटे में कमी क्या है? आपके बेटे में कोई कमी नहीं, परंतु जरा सोचिए कि मेरी बेटी अभी कुंवारी है। दीनदयाल जी ने इनकार कर दिया। भोला और उसकी माँ दुखी होकर अपने घर वापस आ गए। बेटे, मायूस मत होना, मैं हमारे गांव के हरिलाल जी से रिश्ते की बात करूंगी। भोला की माँ हरिलाल जी से बात करती है, लेकिन हरिलाल ने भी शादी से इनकार कर दिया। माफ करना बहन, मेरी बेटी कुंवारी है। एक शादीशुदा से मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करवाऊंगा। यहाँ भी इनकार होने से भोला का दिल टूट जाता है। माँ, कोई बाप अपनी कुंवारी बेटी की शादी मुझसे क्यों करवाएगा? तू जिद मत कर, मैं अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार देकर बड़ा करूंगा। अगर ईश्वर की यही मर्जी है तो यही सही बेटे। भोला के लिए बहू ना मिलने पर माँ का हौसला भी टूट जाता है और भोला भी शादी का विचार छोड़कर बच्चे को पालने पोसने में लग जाता है। एक दिन अचानक माँ गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। बेटे, लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। ऐसा मत बोल माँ, तू भी चली जाएगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? बेटे, मौत आने से पहले मुझसे एक वादा कर। हाँ माँ, तू जो कहेगी वो मैं करूँगा। बेटे, वादा कर, तू मुन्नी को माँ ला कर देगा। माँ, तू तो जानती है कि मुझसे कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में मैं कहाँ से मुन्नी के लिए माँ ला कर दूंगा? बेटे, मुझे तेरे बुढ़ापे की चिंता हो रही है। जब मुन्नी बड़ी होकर ससुराल चली जाएगी तब तुझे संभालने वाला कौन होगा? बेटा, वादा कर तू मुन्नी को माँ ला कर देगा। भारी हृदय से भोला ने माँ को वचन दिया। माँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं मुन्नी को माँ ला कर दूंगा। भोला से वचन मिलते ही माँ के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। माँ! माँ की इच्छा पूरी करने के लिए भोला कई जगह पर पत्नी की तलाश करता है, लेकिन हर जगह से उसे मायूसी ही मिलती है। एक दिन वो अपने दोस्तों से बात करता है। यार रमेश, माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे एक पत्नी की तलाश है, लेकिन बदकिस्मती से सारी लड़कियाँ इनकार करती हैं। आज के जमाने में लड़की ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक काम कर, किसी मैरिज ब्यूरो वाले को कांटेक्ट कर
पत्नी अपने आप ही मिल जाएगी। भोला को अपने दोस्तों की सलाह अच्छी लगती है और एक दिन वो मैरिज ब्यूरो जाता है। समझ गई, आपकी बच्ची छोटी है और आपको उसके लिए माँ की जरूरत है। जी। मैं आपकी शादी करवा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको हमें फीस देनी पड़ेगी। फीस कितनी? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए? सिर्फ 5 लाख रुपए नहीं, दुल्हन के अकाउंट में भी 5 लाख रुपए और जमा करवाने होंगे, तभी आपकी शादी होगी। गरीब भोला इतना पैसा नहीं ला सकता था, इसलिए अब उसने शादी का विचार छोड़ दिया। उस रात भोला के सपने में माँ आती है। माँ, आप यहाँ? बेटे, मेरी इच्छा अधूरी रहने से अब तक मुझे मोक्ष नहीं मिला है। अगर तू मुझे मोक्ष दिलवाना चाहता है तो मुन्नी को माँ ला कर दे। मैं कुछ भी करके मुन्नी को माँ ला कर दूंगा। अगले दिन भोला अपने विद्वान दोस्त बुद्धि सागर से मिलता है। यार बुद्धि सागर, कल रात मेरे सपने में मेरी माँ आई थी। वो बता रही थी कि अब तक उन्हें मोक्ष नहीं मिला है। उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई होगी। हाँ, उनकी अंतिम इच्छा थी मैं अपनी मुन्नी के लिए एक माँ लेकर आऊं, लेकिन कोई भी मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार ही नहीं होती। भोला की बात सुनकर चतुर बुद्धि सागर ने एक रास्ता निकाला। मैं मानता हूँ कि कोई तेरी पत्नी बनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सोच, माँ के आखिरी शब्द क्या थे? माँ ने कहा था मुन्नी को माँ ला कर दे दे। माँ ने ये तो नहीं कहा था ना कि तू पत्नी लेकर आ। माँ कहा था मुन्नी को माँ ला कर दे दे। इसमें अंतर क्या है? मैं पत्नी लाऊंगा तभी तो मुन्नी को माँ मिलेगी। तू गलत सोच रहा है। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुझे पत्नी तो नहीं मिल सकती, लेकिन मुन्नी को माँ जरूर मिल सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है भला? माँ की आत्मा की मुक्ति के लिए तुझे मुन्नी के लिए किराए की माँ लानी होगी। किराए की माँ? हाँ, किराए की माँ। लेकिन किराए की माँ मुझे कहाँ मिलेगी? वैश्या की बस्ती में। वैश्या की बस्ती में? हाँ, चंद रुपयों के लिए वो अपना जिस्म बेचती हैं, तो क्या वो पैसों के लिए थोड़ी सी ममता नहीं बेच सकती? भोला को बुद्धि सागर का आइडिया बहुत पसंद आ जाता है और एक दिन वो रेड लाइट एरिया में पहुंच जाता है। ए चिकने, आजा, मुझे सिर्फ 200 रुपए ही देना। अरे मुझे सिर्फ 100 रुपए ही दे देना, आजा चिकने। किसी अच्छी नारी की तलाश में भोला आगे बढ़ता है, तभी अचानक उसकी नजर चमेली पर पड़ती है। तुझे पैसे कमाकर देने ही पड़ेंगे। नहीं, मैं गलत काम नहीं करूंगी। चमेली को देखकर भोला सोचता है, इस औरत को किराए पे लूं तो हम दोनों का काम बन जाएगा। इसकी इज्जत भी बच जाएगी, गुंडे को पैसे भी मिल जाएंगे और मुन्नी को माँ भी मिल जाएगी। ये सोचकर भोला उस गुंडे के पास जाकर कहता है, गुंडा जी, क्या ये औरत मुझे किराए पे मिल सकती है? फिर भोला गुंडे को और चमेली को पूरी बात बताता है। मैं किराए की माँ बनने के लिए तैयार हूँ। फिर भोला गुंडे को कुछ पैसे देकर चमेली को लेकर चला जाता है। देखो मुन्नी, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। पापा, क्या ये मेरी माँ है? हाँ बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ को पाकर मुन्नी खुश हो जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये माँ तो किराए की माँ है। एक दिन वो यहाँ से चली जाएगी। चमेली किराए की माँ बनकर अपना फर्ज बखूबी निभा रही थी। चमेली, तुम कितनी अच्छी हो। मुन्नी तुम्हें अपनी असली माँ ही समझ रही है। काश मैं इसकी असली माँ होती। ये सुनकर भोला खुश हो जाता है। अब धीरे धीरे चमेली को मुन्नी से लगाव होता जा रहा था। यूं ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन भोला चमेली से कहता है, चमेली, मुन्नी से इतना प्यार मत कर कि तेरे जाने के बाद मैं तेरी याद न मिटा सकूं। भोला प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। भोला और मुन्नी के साथ रहते रहते चमेली को अब दोनों से प्यार हो जाता है। भोला जी, एक सवाल पूछूं? मेरे जाने के बाद क्या आपको मेरी याद आएगी? आपके जाने की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे डर लगता है कि मैं अपनी मुन्नी के दिल से आपकी याद कैसे मिटा पाऊंगा। सिर्फ मुन्नी के दिल से या अपने दिल से भी? क्या हम हमेशा के लिए एक नहीं हो सकते? तो क्या अब भी मुझे चाहने लगे हो? हाँ चमेली, अब तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। सो स्वीट भोला जी। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। तभी गुंडा भोला के घर पर आता है। किराए की माँ का टाइम पूरा हो गया, मैं चमेली को लेने आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें और पैसे दे रहा हूँ, प्लीज चमेली को यहीं पे रहने दो। फिर भोला गुंडे को कुछ पैसे देकर चमेली को रहने की इजाजत ले लेता है। भोला जी, ऐसा कब तक चलेगा? 1 महीने बाद गुंडा फिर से आएगा, आप कब तक उसे पैसे देते रहेंगे? दूसरा रास्ता भी तो नहीं है? एक रास्ता है, अगर आप मुझे उस गुंडे से खरीद लो तो हम जीवन भर साथ रह सकते हैं। तुम्हें पाने के लिए मैं अपना सब कुछ उस गुंडे को देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर चमेली खुश हो जाती है और कुछ दिन बाद चमेली गुंडे को बुलवा लेती है। देख शमन, मैं हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहती हूँ, मुझे आजाद करने की कीमत बता। अरे वाह, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों रहना चाहती हो?
मुझे मुन्नी से प्यार हो गया है। मुन्नी से या मुन्नी के पापा से? समझो दोनों से। ठीक है, तो तुम्हें आजाद करने की कीमत है ये घर और भोला का खेत। क्या मतलब? अगर तुम हमेशा के लिए आजाद होना चाहती हो तो भोला का खेत और घर मेरे नाम कर दो। ये कभी नहीं हो सकता। तो फिर इसी वक्त तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तभी भोला कहता है, चमेली कहीं नहीं जाएगी। मैं अपना घर और खेत तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हूँ। भोला आप मुझसे इतना प्यार करते हो? तुम्हारे लिए मैं अपने आप को भी बेच सकता हूँ। ये सुनकर चमेली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन भोला चमन के नाम घर और खेत की रजिस्ट्री करवा देता है। भोला, घर और खेत तो आपने इनके नाम कर दिया, अब हम रहेंगे कहाँ? किराए का मकान लेकर हम अपनी बेटी के साथ खुशी से रहेंगे चमेली। माफ करना भोला, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। ये तुम क्या कह रही हो चमेली? मैं ठीक कह रही हूँ। अब ना आपके पास घर है और ना ही खेत। अब आप कंगाल हो चुके हो और मैं एक कंगाल के साथ नहीं रह सकती। और वैसे भी हमने तेरी ये प्रॉपर्टी हथियाने के लिए ये प्लान किया था। तो क्या चमेली ने मुझसे और मुन्नी से कभी प्यार किया ही नहीं था? तुझे बेवकूफ बनाने के लिए हमने सारा प्लान किया था। ये सुनकर भोला और मुन्नी को बड़ा सदमा लगता है। चल चमेली, अब किसी नए बकरे को फांसने चलते हैं। भोला और मुन्नी को धोखा देकर चमेली उस गुंडे के साथ जा रही होती है। तभी मुन्नी पीछे से आवाज देती है, रुक जाओ माँ। माँ, तुम मुझसे प्यार का नाटक कर रही थी, लेकिन हम तो तुम्हें असली में प्यार करते हैं। तुम खुशी खुशी हमारा सब कुछ लूट कर ले जाओ, लेकिन हमारा प्यार तो लौटा दो। मुन्नी, तू किससे प्यार की उम्मीद करती है? एक धोखेबाज से? देख बेटी, ये जिस्म और ईमान बेचने वाले प्यार की कीमत क्या जाने। इन्हें नोटों के टुकड़ों से खुश हो लेने दे। जा चमेली, मैंने तुझे माफ किया। जाते जाते मुझ गरीब बेटी की एक नसीहत लेती जाओ माँ। आज के बाद किसी को माँ बनकर मत ठगना, वरना दुनिया का माँ पर से विश्वास उठ जाएगा। मुन्नी की बात ने चमेली के ज़मीर को जगा दिया और उसने तुरंत फैसला बदल दिया। नोटों की चमक ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन आज तुम्हारी बातों ने मेरे ज़मीर को जगा दिया है। आज तक मैं किराए की माँ बनकर तुम्हारे साथ नाटक करती रही, लेकिन आज से मैं तुम्हारी असली माँ बनकर दिखाऊंगी। ज्यादा सेंटी मत बन। हम मक्कार लोग हैं और मक्कारी करना हमारा काम है। देख चमन, जब तक माँ माँ बनकर रहती है तब तक प्यार बांटती है, मगर वो ही माँ जब महाकाली बन जाती है तो नामो निशान मिटा देती है। चला जा यहाँ से। चमेली का ये रूप देखकर चमन डर जाता है और वहाँ से कन्नी काट लेता है। भोला, मुन्नी, तुम्हारा प्यार जीत गया, मुझे माफ कर दो। भोला और मुन्नी ने अपनी दरिया दिली का परिचय देते हुए चमेली को माफ कर दिया। तभी भोला की माताजी प्रकट होती है। माँ, तुम? हाँ बेटे, मोक्ष मिलने से पहले एक नेक काम करने आई हूँ। उधर देख। माँ की आत्मा गुंडे पर अपनी जादुई शक्ति आजमाती है। मुझे नीचे उतारो माँ, आप जो कहोगी मैं वो करूँगा। मेरे बेटे के घर और जमीन के पेपर उसे वापस दे दे। ये लो आपके घर और जमीन के पेपर। भोला को पेपर मिलते ही माँ ने चमन को नीचे उतार दिया। नीचे उतरते ही चमन गुंडा 9-2-11 हो गया। बेटे, अब चमेली किराए की माँ नहीं, मुन्नी की असली माँ है। आज से तुम सब एक साथ खुशी से रहना। तथास्तु। उस दिन के बाद चमेली ने एक असली माँ बनकर मुन्नी को प्यार दिया। भोला भी चमेली को पाकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।